trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present, heart within and God overhead. करा ट्रस्ट नो फ्यूचर। इसमें जो कवि कहता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, फ्यूचर के लिए नहीं जीना चाहिए। कल क्या होने वाला है उसको छोड़ो, आज जो है उसके लिए समझो, उसी को बेहतर करो, क्योंकि आज ही तुम्हारा अच्छा कल होगा। इसलिए आज जो प्रेजेंट है उसी में जियो, वर्तमान में जीना। देखो वर्तमान का नाम लेने तैयार है महाराज जी। लेट द डेड पास्ट ब्यूरी इट्स डेड। कह रहा है कि चाहे हमारा भविष्य कितना ही सुनहरा क्यों न हो, हमारा फ्यूचर कितना भी बढ़िया हो, ठीक उसी प्रकार हमें समय के लिए भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। जो समय गुजर गया, जो डेड हो गया, पास्ट हो गया, जो समय बीत गया, उसके बारे में हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और भविष्य के बारे में भी चिंता नहीं करना है। अपने कल के अच्छे भविष्य के लिए अपने वर्तमान को अच्छा बनाओ। एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट, यानी जो आज है, प्रेजेंट जो है उसमें क्या करो, एक्ट हमेशा कार्य करो, कार्य करते रहो, कर्मठ बनो। हार्ट विद इन द गॉड ओवर हेड। वर्तमान में हमको क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और हमें भगवान में, जो हम सबके ऊपर है, सबका मालिक तो वही है जो सबसे ऊपर है, तथा स्वयं से विश्वास होना चाहिए। यानी भगवान में विश्वास करो और उससे ज़्यादा अपने आप में विश्वास करो कि हम जो चाहे कर सकते हैं। कठिन से कठिन भी काम हो तो हम उसको कर लेंगे। स्टेंजा 7। लाइफ ऑफ ग्रेट मेन आर रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. Lives of great men, जो महान लोग हुए हैं, उनका जीवन, जीवन all remind us, महान लोगों का जो जीवन था वो हमें रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है। वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइन, कि हम अपनी लाइफ, अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अपना जीवन हम जिस तरह से चाहे बना सकते हैं। अपने भाग्य के हम खुद ही निर्माता होते हैं, भाग्य कोई बनाता नहीं है, अपना भाग्य हम खुद बनाते हैं। और भाग्य क्या होता है, लोग कहते हैं कि आग में जो लिखा होगा वही मिलेगा, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति मरता है, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है तो कहाँ जाता है, नहीं, पहले तो एक्सीडेंट होता है तो पोस्टमार्टम में जाता है ना। एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी हो, पोस्टमार्टम उसको जाना है। ये कार्रवाई है सर, पुलिस की या सरकार की। वो जब पोस्टमार्टम में जाता है तो चेक क्या होता है, सबसे पहला काम होता है यहाँ 2 छीनी लगाएंगे और ये पूरा तुम्हारी खोपड़ी जो है खुल जाएगी। पोस्टमार्टम वही चेक करते हैं सब, लगाएंगे खोपड़ी तुम्हारी खोल देंगे। अब यही ना भाग्य होता है, इसी में लिखा होता है। लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा होगा, तो जब खोलते हैं तो उसमें कोई भाग्य योग नहीं मिलता है, वही कागज योग नहीं मिलता है जिसमें तुम्हारा भाग्य लिखा गया है, कुछ नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ
भाग्य कोई कागज नहीं है कि लिखा हुआ है, भगवान ने उस पर अपने हाथ से लिख दिया तुम्हारे भाग्य में ये होगा वो होगा, तुम परेशान रहोगे या खुश रहोगे, ये सब कुछ नहीं लिखा होता है। जैसी तुम्हारी इच्छा होती है वैसी ही तुम्हारी आकांक्षा होती है। जैसी तुम्हारी आकांक्षा होती है वैसा ही तुम्हारा चरित्र होता है, और जैसा तुम्हारा चरित्र होता है वैसा ही तुम्हारा कर्म होता है, और जैसा तुम्हारा कर्म होता है वैसा ही तुम्हारा भाग्य होता है। यानी भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इसका मतलब हाँ, हम भाग्य के निर्माता खुद हैं। वी आर प्रोड्यूसर ऑफ आवर लक, आवर फॉर्चून। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, जैसा चाहेंगे। इसलिए कह रहा है कि हमेशा कर्म करो, कर्म करो, कर्म ही जो है प्रधान है। Sublime and departing, leave behind us footprints on the sands of time. यानी कह रहा है कि we can make our life sublime. हम अपने जीवन को किस स्तर पर ले जाना चाहिए, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जीवन स्तर ऐसा बनाना चाहिए कि हम जब गुजर जाए, चले जाएं। कह रहा है एंड डिपार्टिंग, जुदा होने के बाद यानी मरने के बाद, लीव बिहाइंड अस, हम अपने पीछे छोड़ दें। क्या छोड़े? फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, समय रूपी जमीन पर अपने पैरों के निशान छोड़ दें। यानी हम ऐसा कुछ करके जाएं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है एक जो है यादगार बन जाए, एक प्रेरणा बन जाए, एक निशान बन जाए। होता है ना, बहुत से लोग जो है जो अच्छा करके जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है उनके अच्छे कामों के लिए। तो ऐसा फुटप्रिंट छोड़ गए हैं कि हम जो है उस पद चिन्हों पे आज भी चल के हम भी जो है अच्छा पाते हैं, अच्छा करते हैं। स्टेंजा नंबर 8, footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. कह रहा है कि इन लाइनों में जो कंपोजर है वह यह हमको क्या करता है, इनकरेज करता है, उत्साहित करता है, इनकरेज करता है हमको। और वह कहता है कि हमारे अच्छे कर्म जो हम काम करते हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देते हैं ना, कि वह दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देने का मतलब हुआ, सचिन तेंदुलकर से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि वह कैसे छोटे कद का आदमी दुनिया में सबसे बड़े कद का हो गया। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो हमें ऐसा फुटप्रिंट छोड़ना चाहिए, ऐसा पद चिन्ह छोड़ के जाना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, वो इंस्पायर करे दूसरों को। और इसके साथ ही साथ दुखी असहाय लोग जो होते हैं या उदास जो भाई होते हैं, जो अपने जीवन को गंभीर सागर में तैर रहे हैं। ये दुनिया क्या है, हमारा जीवन एक सागर है, समंदर है। हम इसमें जो है अपने जिंदगी की कश्ती लेकर के चलते हैं। तो समुद्र में कभी तूफान आता है, कभी जो है बाढ़ कहाँ आएगी, समुद्र में बाढ़ नहीं आएगी, तूफान आता है, चक्रवात आते हैं, कभी कभी ऊंची ऊंची लहरें निकल उठती हैं। दीज आर डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स ऑफ लाइफ। जीवन रूपी सागर में ये सब चीजें हमारे लिए जो है परेशानियां
और कष्ट हैं जो लेकर के आती हैं, लेकिन हमें उन सब के बावजूद भी अपने गोल की तरफ जो है चलते रहना है, बढ़ते रहना है। यानी कभी यहाँ पे इंस्पायर करता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों मुसीबतों की परवाह न करते हुए सतत चलते रहो, जब तक कि तुम अपना गोल जो है, अपना टारगेट जो है, अपना पर्पज जो है अचीव न करो। लास्ट स्टेज है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। आओ हम सब, लेट अस, आओ हम करें, क्या करें? बी अप, ऊंचे बने। ऊंचे बने का मतलब लंबे न हो जाए, अपने आप को जो है, अपना स्तर जो है ऊंचा करें, अपने जो है कार्यों से जो है अपने को रेज करें, बढ़ाएं, ऊपर की उन्नति करें, प्रोग्रेस करें। एंड डूइंग, और अपने कर्म को, अपने कार्य को करते रहें। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। और कभी कह रहा है कि विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, किसी से भी हम घृणा न करें और अपने जो भी कार्य करें दिल से जो अपना कार्य करें, एक्शन करते रहें, करते रहें। स्टिल अचीविंग, हमारा जो है कार्य कैसा होना चाहिए? अचीविंग, किसी चीज़ को अचीव करना, प्राप्त करना, यानी जो हमारे जीवन का जो है लक्ष्य है उसकी हमें प्राप्ति के लिए जो है कार्य करते रहें, हमेशा एक्शन में रहें। स्टिल परसुइंग, परसू का मतलब होता है किसी के पीछे बार बार जो है लगना, परसू करना। कहते हैं कोई काम ऑफिस में नहीं होता है तो हम लोग दूसरों से सोर्स लगाते, भाई जरा परसू कर देना, यानी उस काम को करवा देना, यानी पीछे चलना। तो हमें जो है हमेशा अपने टारगेट के पीछे चलते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, इस तरह से हमें क्या सीखना चाहिए? लर्न टू लेबर, परिश्रम करना। ये सीख हमको मिलती है इस पोएम से कि हमें हमेशा परिश्रमी होना चाहिए। वी शुड बी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस एंड टू वेट। और अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा मत कर भगवान, तो कौन गाना है? कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, चाहे भगवान कुछ भी करे। यानी तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वेट करो। कह रहा है एंड टू वेट, इंतजार करो। इसलिए तुमने कर्म किया है, कार्य अपना किया है, तो इंतजार करो, उसका फल निश्चित ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस पोएम से सबसे बड़ी सीख होती है कि अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कठिनाइयों परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। चाहे जितने भी दुख आएँ, जितनी भी परेशानियाँ आएँ, जितनी बड़ी परेशानी होती है उतना ही बड़ी सफलता मिलती है। बड़ी सफलता लेनी है तो बड़ी परेशानी आएगी और तब उतनी ही बड़ी सफलता भी तुम्हें मिलेगी। तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। दिस इज द साम ऑफ लाइफ, यही हमारे जीवन का धर्म गीत है। ये दूसरी पोएम थी ना, तो तुम्हारी 2 पोएम हो गई, प्रोज में 2 हो गए और सप्लीमेंट्री में वो भी 2 हो गए।
यानी सबके 2-2 चैप्टर हो गए। और कुल कितने है ये तो हमें लगा कि लॉकडाउन में ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी कितने भी नहीं ख़त्म हो जाएगा। अब 2 हो गया, 2, 2, 4, 1, 5 ये प्रोज में रह गया है लेसन, और 2 ही पोएट्री रह गई है, और सप्लीमेंट्री भी 2 ही रह गया है। ग्रामर में तुम लोगों का करीब करीब सब हो ही गया है, कुछ बाकी है नहीं। बाकी सब पहले ही पढ़ा दिया गया था, रिवाइज भी करा दिया गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सब। अरे भाई अभी तो फिर सब पढ़ाना पड़ेगा। स्कूल जब खुलेगा ना तो सारा कर्म फिर से करना पड़ेगा अपना। अब यही तो नहीं कहा जा सकता है कब खुलेगा। देखो अभी 15 तारीख को जो है इसको बंद कर दिया।